सियासत में अब गौ राजनीति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। क्या एक शंकराचार्य की पदयात्रा योगी सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाराणसी से शुरू हुई यह यात्रा बिना किसी रोक टोक के लखनऊ पहुंच पाएगी या राजधानी की सीमा पर ही लग जाएगा प्रशासनिक ब्रेक? गाय को राज्य माता बनाने की मांग, बीफ निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने की आवाज और बुलडोजर नीति पर तीखा हमला, इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वाराणसी से लखनऊ की यात्रा ने प्रदेश की राजनीति और धर्म दोनों में हलचल मचा दी। मैं हूं आपके साथ सची सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं उस यात्रा की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। वाराणसी से लखनऊ तक निकलने वाली इस पदयात्रा को लेकर जहां संत समाज में उत्साह दिख रहा है, तो वहीं प्रशासन और राजनीति दलों की नजरें भी अब इस पर टिकी हुई हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा के मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। उनका कहना है कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है और जब तक गाय को उचित सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वह समाज में चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस यात्रा को पूरी तरह अनुमति मिलेगी और क्या यह आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल सकता है? वाराणसी की धरती से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने वाराणसी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक एक विशाल पदयात्रा का ऐलान किया। यह यात्रा 7 मार्च से शुरू होकर कई जिलों से गुजरते हुए 11 मार्च को राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य साफ है, गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाना और देश से बीफ निर्यात को पूरी तरह बंद कराना। शंकराचार्य का कहना है कि अगर उत्तराखंड में गाय को राजमाता का दर्जा मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। उनका मानना है कि गाय सनातन संस्कृति का आधार है और उसके संरक्षण के लिए केवल भावात्मक बातें नहीं बल्कि ठोस नीतिगत फैसले जरूरी हैं। यह यात्रा वाराणसी से निकलकर जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव जैसे जिलों से होकर राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। रास्ते में कई जगहों पर जनसभाएं आयोजित की जाएंगी और संत समाज के साथ संवाद भी किया जाएगा। यात्रा के दौरान शंकराचार्य गौ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने का आग्रह करेंगे। 11 मार्च को लखनऊ के काशी राम स्मृति स्थल पर इस यात्रा का समापन एक विशाल सभा के साथ संपन्न होगा। शंकराचार्य ने कहा कि उसी दिन विजय मुहूर्त में गौ माता के सम्मान के लिए धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा और ध्वज स्थापना भी की जाएगी। इस आंदोलन की 2 सबसे बड़ी मांगे। पहली मांग यह है कि उत्तर प्रदेश में गाय को राजमाता घोषित किया जाए और उसे पशुओं की सामान्य सूची से हटाया जाए। शंकराचार्य का कहना है कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और जीवन पद्धति से जुड़ी हुई है, इसलिए उसे विशेष दर्जा मिलना जरूरी है। दूसरी मांग यह है कि भारत से होने वाले बीफ निर्यात को पूरी तरह बंद किया जाए। उनका कहना है कि जब देश में गौ रक्षा की बात की जाती है तो फिर गौ मांस के निर्यात का व्यापार कैसे जारी रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक सन्यासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मांस का व्यापार शोभा नहीं देता है। शंकराचार्य ने सरकार को पहले ही 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, इन मांगों को ठोस कदम उठाए जाए। उनका कहना है कि इस अवधि का आधा समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। यही वजह है कि अब उन्होंने लखनऊ चलो आंदोलन का आह्वान किया। उनका कहना है कि आंदोलन केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि नीतिगत बदलाव के लिए भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि गाय के संरक्षण के लिए केवल भाषण या सांकेतिक फैसले काफी नहीं बल्कि जमीन पर ठोस व्यवस्था भी होगा। इस यात्रा के ऐलान के साथ ही शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश की सरकार की कुछ नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बुलडोजर नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया में इस समय मत्स्य न्याय चल रहा है, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। उन्होंने वैश्विक राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतें कमजोर देशों का दबाव बना रही हैं और इसी तरह ताकत के दम पर निर्णय थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी के पास शक्ति होती है तो वह बुलडोजर का इस्तेमाल करके दूसरों को डराने की कोशिश करता है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी नई बहस छेड़ दी है। शंकराचार्य ने ईरान पर हो रहे हमलों को जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भी ताकतवर देश कमजोर देशों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से भी उपेक्षा जताई कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत को मजबूत और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उनके मुताबिक दुनिया में न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए शक्तिशाली देशों को संयम दिखाना चाहिए। इसी बीच शंकराचार्य पर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि यह सब उन्हें बदनाम करने और उनके आंदोलन को रोकने की कोशिश है। उनका कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति गौ रक्षा या सनातन मूल्यों की बात करता है तो उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं ताकि उसकी आवाज को दबाया जा सके।
उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि वे किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब इस पूरी यात्रा को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रही है। लखनऊ में 11 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही। इसे देखते हुए प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और कार्यक्रम की अनुमति देने की प्रक्रिया जारी है। आयोजकों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के सभी आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है और उन्हें उम्मीद है कि समय रहते मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि कार्यक्रम को किस प्रकार की शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी सीधा पड़ सकता है। गौ संरक्षण का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है और इस पर होने वाले कोई भी आंदोलन सियासी बहस को तेज कर दे सकता है। अगर इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं तो यह सरकार और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। विपक्ष दलों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ नेताओं का कहना है कि अगर संत समाज खुद को गौरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है तो सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि योगी सरकार पहले ही गौरक्षा के लिए कई कदम उठा चुकी है और राज्य में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि सरकार गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में गाय को राज्य माता का दर्जा देना संभव है? क्या बीफ निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाराणसी से शुरू हुई यह यात्रा बिना किसी विवाद के लखनऊ तक पहुंच पाएगी या रास्ते में प्रशासन और राजनीति की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल वाराणसी से उठी यह आवाज अब लखनऊ की ओर बढ़ रही है। एक तरफ शंकराचार्य इसे गौ माता के सम्मान और सनातन संस्कृति की रक्षा का आंदोलन बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अब सबकी नजरें 11 मार्च पर टिकी हुई हैं जब लखनऊ में इस यात्रा का समापन होगा और शंकराचार्य अपने आंदोलन को अगले चरण में ले जाने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, क्या यह यात्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ लाएगी या फिर यह आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक संदेश बनकर रह जाएगा? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों की नजरें टिकी हुई हैं।